नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है वैदिक व्याकरण निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी संस्कृत की परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रंथानाम शीर्ष स्थान क्या? किसका शीर्ष स्थान है? प्रतिशाख्य। ऋग्वेद प्रतिशाख्यस्य कस्य संस्करणस्य प्रकाशितवान् आनयति? षट्। ऋग्वेद प्रातिशाख्यं सूत्रो संस्करणस्य प्रथमं का करिष्यति? रेग्नियर। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। मैक्स मूलरस्य सूत्राणां का प्रकाशितवान्? 1261। मैक्स मूलरस्य सूत्राणाम् अनुवादस्य का भाषां कुरु किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा। अब देखिए, हिंदी भाषा तो नहीं आती होंगी, अवश्य ही हिंदी भाषा में नहीं किया होगा। भक्ति भाषा डाउटफुल रहेगा आपके लिए। जर्मन भाषा सबसे अच्छे ऑप्शन है। आप बिना, अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी आप लगा देते कि जर्मन भाषा में ही किया गया होगा। क खंडस्य प्रतिशाख्यं कारिकारूपस्य प्रस्तुत अस्ति? प्रथम खंडस्य। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कर्ता भाषा शैली क विचारस्य कुरुत? ऋग्वेद प्रातिशाख्य। समानाक्षर संज्ञा सूत्रस्य का अस्ति? समानाक्षर संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो कौन सा है? अष्टौ समानाक्षरादिता। ठीक है, कितने होते हैं समानाक्षर? समानाक्षर 8 होते हैं। यदि आपको इतना ही पता है तो भी आप क्या कर लेंगे? सही उत्तर का चुनाव कर लेंगे। अष्टौ समान अक्षरास्यादिता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ततः तेम्यः समानाक्षरेम्यः उत्तराणि क? अष्टौ। ऊष्मं वर्णानाम् अंतिम सप्त वर्ण का कथ्यते? ऊष्म वर्णों में जो अंतिम सप्त वर्ण है वो क्या कहलाता है? अघोष। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। संध्या अक्षरो कस्य वर्णः अस्ति? संध्या अक्षर कौन से हैं इनमें से? ल और ल। यहाँ शायद ये गलत लिखा गया है। कौन से होते हैं संध्या अक्षर? य व र ल। याद रखिएगा, ये शायद इन्हें ल के साथ व या फिर य या र लिखना होगा। कौन से हैं? 4 संध्या अक्षर हमारे 4 है, य व र ल। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अघोष स्वरस्य क अस्ति? अघोष स्वर जो होते हैं वो कौन से हैं इसमें से? श स स अं कः प अह। ठीक है, ये क्या है? अघोष स्वर है। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। स्वर भक्तीनां क प्रकरणा च अस्ति? दीर्घ च ह्रस्व। ठीक है, रक्त संज्ञाया अनुनासिकाया वर्ण नाम कः? रक्त संज्ञा अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? रक्त संज्ञा किन की होती है? अनुनासिक वर्णों की होती है। और अनुनासिक वर्ण कौन से हैं? ड, य, ढ, न, म। कौन से होते हैं? पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग के। वर्ग कितने हैं? वर्ग 5 हैं। उन सभी के पंचम वर्ण जो हैं वो क्या है? अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। संयोग संज्ञायानां सूत्र का अस्ति? संयोग संज्ञा का जो सूत्र है वो कौन सा है? संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रग्रह शब्दस्य शाब्दिक अर्थ के
प्राग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अवरुद्ध होने के योग्य। आगे चलते हैं। विसर्जनीय का प्रकारस्य अस्ति? रेफित या रिफित? ये क्या है? विसर्जन जो हमारा होता है उसका क्या प्रकार है? रेफित या रिफित। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्नांकितेषु एकम असत्यम अस्ति। एक असत्य है, कौन सा है? देखिए, व्याकरण क्या है? मुख कहलाता है, राइट। शिक्षा ग्रहणम है, बिल्कुल सही है। छंद हस्त है, छंद क्या कहलाते हैं? हाथ कहलाते हैं, ये भी सही है। निरुक्त क्षेत्रम, क्षेत्र कहलाता है? नहीं, श्रोत्र कहलाते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये वो ऑप्शन है जो गलत है। एकम असत्यम, असत्यम जो असत्य है वो कौन सा है? निरुक्त क्षेत्रम, निरुक्त क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कति वेदांगनानि सन्ति? वेदांगनानि कितने हैं? वेदों के अंग कितने हैं? 6। ठीक है, व्याकरण वेदांगस्य कति संप्रदायः श्रूयन्ते? 8। ठीक है, दुर्गावृत्तिकारेण दुर्गाचार्येण कति निरुक्तकारा उल्लिखिता सन्ति? 12। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। छंदहीनो न शब्दो अस्ति न छंदः शब्द वर्जितम कस्य उक्ति इदम इयम? किसकी उक्ति है यह? भरत मुनि। ये किसकी उक्ति है? भरत मुनि की। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। स्वर वर्ण उच्चारण प्रकार बोधकम वेदांगम। शिक्षा, शिक्षा में क्या है? स्वर वर्ण और उच्चारण के प्रकार का बोध किया गया है। निरुक्त में निर्वचन किया गया है, राइट। कल्प में भी नहीं है और व्याकरण में भी नहीं है। शिक्षा में क्या है? स्वर और वर्ण के उच्चारण के प्रकार का बोध कराया गया है। कल्प सूत्राणाम उचितम क्रमः चीयताम। उचित क्रम क्या है? जो कल्प सूत्र हैं उनका आप देखिए यहाँ पे क्रम क्या है। सबसे पहले क्या आते हैं? श्रोत्र सूत्रम, फिर ग्रह सूत्रम, धर्म सूत्रम और फिर शुल्ब सूत्रम। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। वेदांगा नाम उचितम क्रमम चिनुत। वेदांगा जो वेदांग है, वेदों के अंग हैं, उनका हमें उचित क्रम चुना है। सर्वप्रथम क्या आता है? शिक्षा, यह स्पेलिंग गलत है। सबसे पहले शिक्षा, फिर व्याकरण, छंद, निरुक्तम, ज्योतिष, जो ये दोबारा लिख दिया है, कल्प। ठीक है, हाँ जी, ये 6 हो गया। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे कल्प। ऑप्शन कौन सा सही है? ए। क्यों? क्योंकि ये उचित क्रम है। इसी तरह चलता है। सबसे पहले शिक्षा आती है, शिक्षा के बाद हम व्याकरण देखते हैं, व्याकरण के बाद छंद आते हैं, फिर निरुक्त निर्वचन आता है, ज्योतिष, फिर आता है हमारा कल्प सूक्त। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। चतुष्णाम पदभेदानाम समीचीनम क्रमम चिनुत। अब आपको क्या करना है? जो पद हैं, 4 पद हैं, हम सभी जानते हैं, आपको भी याद होगा, उनका उचित क्रम चुनना है। सर्वप्रथम क्या आता है? नामाख्यात उपसर्ग निपात, यही कर्म है ना। तो नामाख्यातम उपसर्गः निपातः, ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यास्क मते निशीयादाभ्य सूर्योदय पर्यंतम कस्य काल वर्तते। यास्क की मत के अनुसार सूर्योदय के उपरांत किसका काल होता है? अश्विन। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। या सम्मतम अग्नेः निर्वचनम न अस्ति, नहीं है। क्या नहीं है? अग्नि का निर्वचन के लिए अग्रम यज्ञेषु प्रणीयति, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यास्क मते एतेषां भाव विकारः न अस्ति। भाव विकार इनमें से कौन सा
नहीं है। अस्ति जायते सभी है, पक्ष्यते भी है, आचष्टे नहीं है। ये क्या है? भाव विकार नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। आर्च ज्योतिष इत्यस्य ज्योतिष वेदांगस्य प्रेरणता क। आर्च ज्योतिष के जो ज्योतिष वेदांग है इसकी प्रेरणता कौन है? लगदाचार्य। आर्च ज्योतिष नाम के ज्योतिष वेदांग कति संख्यका श्लोका संति। कितने श्लोक है? श्लोकों की संख्या कितनी है आर्च ज्योतिष नाम के ज्योतिष वेद में? 36। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। वेद पुरुषस्य नेत्र रूपेण स्वीक्रियते। वेद पुरुष का जो नेत्र रूप से स्वीकार किया गया है वह क्या है? नेत्र क्या कहलाते हैं? नेत्र हमारे क्या कहलाते हैं? ज्योतिष कहलाते हैं। व्याकरण मुख कहलाता है। ठीक है, निरुक्त श्रोत्र कहलाते हैं। शिक्षा क्या कहलाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम किम। अब पूछा क्या गया है? वेद पुरुष का मुख क्या कहलाता है? ठीक है, वेदांगों में व्याकरण। ठीक है, व्याकरण क्या है? मुख है। नेत्र क्या है? ज्योतिष है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। वेद पुरुषस्य चलनात्मकम कार्यम केन प्रचलित। वेद पुरुष का जो चलने का कार्य है वो कौन करता है? किससे प्रचलित है? छंद। छंद क्या कहलाते हैं? पाद कहलाते हैं वेद पुरुष के, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। वेद पुरुषस्य हस्त्र रूपेण प्रशस्तम वेदांगम किम। अब पूछा क्या गया कि हस्त्र रूप से कौन है? हस्त क्या है? कल्प वेदांगम। ठीक है, कल्प वेदांग क्या है? वेदों का जो अंग कल्प है वो क्या है? हस्त रूप से। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ये हमने प्रश्न अभी अभी किया है, ऊपर चलते हैं। श्रोत्र रूपेण प्रतिष्ठितम वेदांगम। श्रोत्र रूप से प्रतिष्ठित वेदांग कौन सा है? निरुक्तम। ठीक है, वेद पुरुषस्य घ्राणात्मकम वेदांगम अस्ति। घ्राण अर्थात नासिका। कौन है नासिका वेद पुरुष की? शिक्षा। वेदांग में शिक्षा क्या है? नासिका है वेद पुरुष की। ठीक है, छंदो वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथम। छंदः सूत्रम केन प्रणीतम अस्ति। छंद सूत्र किसके द्वारा प्रणीत है? पिंगलेन। पिंगल। ठीक है, आचार्य पिंगल जो है उन्होंने छंद सूत्र लिखा है। यही क्वेश्चन था जो अभी हमने आपसे पूछा था। यदि आपको आंसर नहीं पता तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। छंद शब्दस्य यास्क सम्मत व्युत्पत्ति अस्ति। किस शब्द से हुई है छंद शब्द की व्युत्पत्ति? आचार्य के अनुसार, यास्क के अनुसार छंदांसी छादनाद। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यास्क विरचिते निरुक्ते कति अध्याय वर्तन्ते। कितने अध्याय हैं निरुक्त में? यास्क विरचित जो निरुक्त है 14 अध्याय हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 में बांटे गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्चैरुदातः इति सूत्रेण संबद्ध संज्ञा। किसकी संज्ञा है ये? उच्चैरुदात। उदात्त संज्ञा सूत्र है ये। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निश्चैरनुदात इति सूत्रेण संबंध स्वर संज्ञा। किससे संबंधित है ये? निश्चय अनुदात। अनुदात आपको यहीं पर ध्यान दिया तो अनुदात स्वर से संबंधित है। ठीक है, पहला जो उच्चय था वो उदात से और जो निश्चय है वो अनुदात से। ठीक है, अयम सूत्रे स्वरित संज्ञा स्यात्। इन सभी में से स्वरित संज्ञा सूत्र कौन सा है? उम्मीद करते हैं आपको सही उत्तर पता है। समाहारः स्वरितः। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। भरुजा शब्द निष्पन्न
भ्रश्च धातौ, ठीक है। त्रिविधानां निपाताना युजित, ये यहाँ पे निपाताना उचितम क्रमम चिनुत, ठीक है। उचित क्रम चुनिए, तीनों का सही क्रम, पहले क्या आता है, फिर बाद में कौन सा आता है, और सबसे अंत में क्या आता है। सबसे पहले क्या आता है, उपमा अर्थ में होता है। निपात जो है वो 3 विधि से होता है, आप सभी को ज्ञात होगा। सबसे पहले उपमा अर्थ में, फिर कर्मोपसंग्रह अर्थ में, और फिर पाद पूर्ण अर्थात पद को पूर्ण करने के लिए जिस निपात का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के निपात है, ध्यान रखिएगा। और उनका क्रम क्या है, सर्वप्रथम उपमार्थ, फिर कर्मोपसंग्रह, फिर पाद पूर्ण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। षड्भाव विकाराणाम उचितः क्रमः का उचित क्रम क्या है। षड्भाव विकार अर्थात भाव विकार कितने हैं, 6 हैं, और उन 6 का उचित क्रम क्या है। सबसे पहले क्या आता है, जायते। जायते कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर। तदुपरांत अस्ति, यहाँ पर भी है, अस्ति। अब क्या आता है, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वृद्धते, अपक्षीयते, विनिश्यति। ये क्या है, षड्भाव विकार का उचित क्रम है। सबसे ए तो हमारा कट ही कहता है, सबसे पहले अस्ति नहीं आता है, जायते आता है, ये सी भी कट गया है। और थर्ड नंबर पर जैसे ही हमने ध्यान दिया तो ये भी कट गया। तो उचित आंसर कौन सा है, डी, जायते अस्ति, विपरिणमते, वृद्धते, अपक्षीयते, विनिश्यति। अगली प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याया समुपलभ्यन्ते। कितने अध्याय प्राप्त होते हैं, 8, ठीक है। याद रखिएगा, पाणिनि जो ऋषि हैं उनके द्वारा शब्द अनुशासन लिखा गया है, उसमें कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। कल्पसूत्रम कति विधम वर्तते। कल्पसूत्र कितनी प्रकार का है, ध्यान दीजिए, चतुर्विधम, 4 प्रकार का है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर याद होगा, पहले भी पढ़ाया गया ये बहुत बार। संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथः अस्ति शब्द अनुशासनः। चत्वारि पदजातानि नामाख्यात च उपसर्ग निपातश्च। कस्या उक्ति इयम्, किसकी उक्ति है यह, यास्कस्य। यास्क, यास ने कहाँ पर दी है, निरुक्त में दी है यह उक्ति। निरुक्त में उन्होंने क्या कहा है कि जो पद है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपातश्च। और सबसे पहले नाम, फिर आख्यात, उपसर्ग और निपात, इन 4 प्रकार का पद होता है। किनके अनुसार, यास के अनुसार। उक्ति किसकी थी, ये उक्ति भी हमारे यास रचित है, और किस में लिखी गई है, याद रखिएगा, निरुक्त में लिखी गई है, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कति भाव विकारा विद्यन्ते। हमने इस पर भी 3 प्रश्न किए हैं। षड्भाव विकारा अर्थात 6। यास्क मते नाम लक्षणम किम। यास्क आचार्य जो हैं उनके मत में नाम का लक्षण क्या दिया है, सत्व प्रधान। जो सत्व प्रधान है वह क्या है, नाम, नाम कहलाता है। सत्व जहाँ पर प्रधान होगा वह नाम है, जहाँ पर भाव प्रधान है वह क्या होता है, आख्यात होता है, ठीक है। यास्क मते पदानाम कति विभागा विद्यन्ते। अभी अभी हमने यही किया है, क्या है, यास्क के मत के अनुसार पद के कितने विभाग हैं, 4 विभाग हैं, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यास्क मते आख्यातस्य लक्षणमस्ति। आख्यात का लक्षण क्या है, हमने अभी ऊपर ही बताया था, भाव प्रधानम। भाव प्रधान जो है वो क्या है, आख्यात है। निम्नलिखितेषु एकम असत्यम अस्ति। एक असत्य है, हमें वो देखना है। सबसे पहले हम पहली पंक्ति पढ़ते हैं। पहली पंक्ति यदि सत्य हुई तो आगे की पढ़नी पड़ेगी, और अगर पहली ही पंक्ति सत्य हुई तो हमें आगे की पढ़नी नहीं पड़ेगी, ठीक है। निरुक्ते क्लिष्ट पदानाम निर्वचनम न प्राप्यते। क्लिष्ट निरुक्त में, निरुक्त में क्लिष्ट पदों का निर्वचन न प्राप्यते, नहीं प्राप्त होता है। नहीं, ये तो असत्य है, क्योंकि निरुक्त क्या करता है, क्लिष्ट और सभी पदों का निर्वचन किया गया है निरुक्त में, अर्थात यही ऑप्शन क्या है, सही है,
ठीक है। यदि आप चाहें तो आगे भी ध्यान दे लीजिए। ग्रह सूत्रे षोडश संस्काराणाम पंच यज्ञानां व वर्णनम आप्यते। जो ग्रह सूत्र है उसमें 16 संस्कार और 5 यज्ञों का वर्णन है, अवश्य ही है। वेदे न निपातस्य प्रयोगः उपमान शब्दस्य पश्चात उपमा अर्थे अस्ति। अवश्य वेदों में न निपात का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और उपमान शब्द के पश्चात उपमा अर्थ भी होता है, ठीक है। षड भाव विकारेषु एकः अप्स्यते अस्ति। अवश्य ही बिल्कुल है षड भाव विकार में। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा। हमें असत्य पूछा गया है और असत्य कौन सा है, असत्य ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यावत् सिद्धम सिद्धम च साध्यत्वे न अभिधीयते आश्रित क्रम रूप तत्वात् इत्यभिधीयते। क्या कहलाता है, क्रिया, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, निरुक्तमावश्यकम आवश्यकम निरुक्तम आवश्यकम विषये एतत् असत्यमस्ति। क्या है असत्य। व्याकरणस्य पूर्णता निरुक्तेव न भवि, ये सत्य है। अमु विना पद विभागम कुरुतन शक्यते, सत्य है असत्य है, अवश्य ही सत्य है यह भी। अमु विना छंदम ज्ञानम न भवितुम शक्यते, ये क्या है, ये असत्य है, अर्थात ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, चतुर्वर्णानां आश्रमाणां च कर्तव्यादिकं वर्णितम्। धर्म सूत्रे, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, या सम्मतम निर्वचनम नास्ति समुद्र पदस्य। समुद्र का जब समुद्र पद का जब जिस समय उन्होंने निर्वचन किया तो क्या उसमें नहीं किया गया है यास के मत में। यदि आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, समुद्यंती एनम आपह, यह नहीं है निर्वचनम, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, नंदना इमा भवन्ति शब्दवत्यः कस्य निर्वचनम अस्ति। क्या निर्वचन है इसका, किसका निर्वचन है ये किसका निर्वचन है, नदी, नदी का है, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, चलिए। यास्मतम निर्वचनम नास्ति जातवेद पदस्य, इस समय जातवेद का पूछा गया है। जात विधो वा जात ज्ञानम, ठीक है, यह नहीं है निर्वचनम। आचिनोति बुद्धिम कस्य निर्वचनम अस्ति, किसका निर्वचन है यह, आचार्य का, याद रखिएगा ये किसका निर्वचन है, आचार्य का। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, निरुक्त का विधि प्रयुज्यते, कौन सी विधि प्रयोग करते हैं निरुक्त, बताइए अपनी विधि में क्या किया है निरुक्त में। यदि आपको, क्या वर्ण उत्पत्ति होती है अथवा संधि की जाती है, नहीं की जाती है, ना ही वर्ण उत्पत्ति बताई है उन्होंने, ना ही संधि उन्होंने बताई है, तो फिर क्या बताया है, व्युत्पत्ति बताई है, नहीं व्युत्पत्ति भी नहीं बताई, निर्वचन, निर्वचन क्या है इसका, सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं, निरुक्तस्य उपजीव्य ग्रंथ विशेषः, उपजीव्य ग्रंथ क्या है निरुक्त का, निघंटु, ठीक है। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण विनाश, अनेकार्थ धातु प्रयोगश्च कुत्र दृश्यते, कहाँ पर प्राप्त होते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं आपको, ये सभी वर्णागम होता है, वर्णों का आगम होना मतलब नया वर्ण आ जाना, वर्ण विपर्य हो जाना, वर्णों में विकार हो जाना, वर्ण विनाश होना, अनेक अर्थ, इन सभी धातुओं का प्रयोग और कहाँ पर प्राप्त होता है आप सभी को, वेरी गुड, निरुक्ते, निरुक्त में प्राप्त होता है। निघंटो कति अध्याय सन्ति, निघंटों में कितने अध्याय हैं, 5, ठीक है। निरुक्ते कस्य उल्लेखः न अस्ति, निरुक्त में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, व्याणे, इनका क्या है, उल्लेख नहीं किया गया है।
यास्कमतानुसारेण स्थान भेदेन कति विधा देवता। कितने देवताओं के प्रकार कहे हैं यास्क के मत में जो स्थान के भेद से है? त्रिविधा, 3। ठीक है। यास्क मते देवता नाम निवास स्थानम न अस्ति। यास्क के जो मत के अनुसार है वो निवास स्थान कौन सा नहीं है। कौन कौन से स्थान के उन्होंने उल्लेख किए हैं? द्युलोक भी कहा है, पृथ्वी लोक भी कहा है, अंतरिक्ष लोक भी कहा है, परंतु स्वर्ग नहीं कहा है। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है? डी, स्वर्ग नास्ति। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यास्क मते उषा पदस्य निर्वचनम अस्ति। यास्क के मत में उषा पद का निर्वचन कौन सा है? इनमें से निर्वचन है उच्चति। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। देवता नाम भवतः शक्तिम द्रावा पृथ्वी संपूर्ण क्रूत का उत्पन्न करिष्यति। अग्नि, पृथ्वी, अंतरिक्ष च स्वर्ग निवासित का कथ्यते। किसने कहा है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष स्वर्ग में निवास करते हैं? किसने कहा है? शाक्यपूर्ण ने। ठीक है। अग्नि किम कथ्यते? सविता। अग्नि क्या कहलाती है? सविता। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। छंद वेदांगम चलनात्मकम कार्य केन प्रचलित। ये प्रश्न अभी ऊपर कराया गया है। बताइए किसका है? जो छंद वेदांग है वो चलनात्मक कार्य करता है। किसका? ब्राह्मण पुरुष का, अग्नि पुरुष का, वेद पुरुष का, देव पुरुष का अथवा वेद पुरुष का? अवश्य ही वेद पुरुष का। ठीक है। ध्यान रखिएगा। इंद्रो दिवः इंद्र ईशे पृथ्व्याः। निरुक्ते का अध्यायस्य अस्ति। किस अध्याय से है निरुक्त के? यह सप्तम अध्याय से। ये किस अध्याय से है? निरुक्त के सप्तम अध्याय से है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ऋचाए मंत्र का त्रय। कितने हैं? त्रय। ठीक है। निरुक्तकारस्य मतानुसारम। देवता का निरुक्त के अनुसार जो निरुक्तकार है उनके अनुसार देवता कितने हैं? यास्क है ना निरुक्त के रचयिता। तो यास्क ने कितने देवताओं को माना है? त्रय, 3 माने हैं ना? 3। ठीक है। भुवनस्य गोपा विद्वान का कौन है? पूषा देवता। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरद ऋतु नाम का छंदम प्रयोगम अस्ति। 21। ठीक है। त्रय चरणा नाम का मंत्र अस्ति। 3 चरणों में किसका मंत्र है? गायत्री। ससाख्य उत्पन्न संपूर्ण विश्वस्य निरीक्षणम करिष्यति आदि क सह चलाम। वैश्वानर। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं थोड़ा जल्दी, अन्यथा वीडियो बड़ी हो जाएगी। द्यावा पृथ्वी का प्रकाशितवान। वैश्वानर। यो अर्थज्ञ इत सकलम भद्रम अश्नुति नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्या इति वचनम प्रस्तुतम। यास्कीन निरुक्त से है, यास्क के द्वारा रचित है, अर्थात यास्कीन यास्क से है, संबंधित है। ठीक है। व्याकरण विषय एतत् असत्यम अस्ति। व्याकरण के विषय में इनमें से क्या असत्य है? ठीक है। ध्यान देखते हैं। प्रकृति प्रत्यस्य विचार अवश्य व्याकरण में मिलता है। उदात आदि स्वर विचार, उदात अनुदात स्वरित, इन सब का विचार किया गया है व्याकरण में, अवश्य किया है। लौकिक पदा नाम एवं उत्पत्ति। लौकिक पदों की उत्पत्ति है? नहीं, ये गलत है। शब्द धातु रूपाती निर्माण निपाया, अवश्य ही है। अर्थात सही उत्तर असत्यम क्या है? सी।
धर्म सूत्र विषय एतत् असत्यम अस्ति। धर्म सूत्र के विषय में इनमें से असत्य क्या है? भावानां कर्तव्यम, ये असत्य नहीं है, सत्य है। सामाजिक नियम, सामाजिक नियम भी है। चतुर्दश यज्ञानाम विधि, नहीं ये नहीं है। 14 यज्ञों की विधि का उल्लेख नहीं किया गया। आश्रम व्यवस्था का नियम भी बताया गया है, अर्थात असत्य क्या है? 14 नहीं है यज्ञ की विधि का उल्लेख। ठीक है, ये धर्म विषय में, धर्म सूत्र के विषय में यह असत्य है। न इंद्रम देव न स्वीकृतवान, अत्र न इति निपात प्रयुक्तः, न किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? हम सभी जानते हैं जो न का निपात का प्रयोग होता है वो उपमा अर्थ में होता है, और यहाँ पर भी किस में किया गया है? उपमा अर्थ में ही किया गया है न शब्द का प्रयोग। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निरुक्ते अश्व शब्द से निर्वचनम अस्ति, निरुक्त में अश्व शब्द का निर्वचन है अश्नुते अध्वानम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अथा यद्यम अंतरेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते अस्मिन् वाक्य महत्वं प्रतिपादितम, किसका महत्व है इसमें? निरुक्तस्य। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है? समीचीनम चिनुत, सही चुनना है हमें। वेदांगानी, षड वेदांगानी। कल्पसूत्राणि, कल्पसूत्र कितने हैं? चतुर्धा, 4 है। निरुक्तम त्रिविधानी, 3 विधि है निरुक्त में। ठीक है, 3 प्रकार से है। निपातः, निपात पांचविधम, पंचविधम 5 प्रकार से हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? A3, ए का 3 हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अरे ये क्या हुआ? देखिए ए का 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर था कल्पसूत्र, कल्पसूत्र है चतुर्विधानी, 4 प्रकार का। बी का है 4, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बहुत हार्ड ऑप्शन दिए, यानी कि निरुक्तम त्रिविधम, अर्थात सी का 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ये भी गलत है, नीचे के तो पहले ही गलत हो गए थे, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखितानां केन सह कस्य संबंधः, किसका किसके साथ संबंध है? चुनिए। निरुक्त में क्या है? वर्ण उच्चारण विधि नहीं है। क्लिष्ट वैदिक पदानां निर्वचन अवश्य ही निरुक्त में है। व्याकरण में क्या है? वर्ण उच्चारण विधि नहीं। प्रकृति प्रत्यय विचार अवश्य ही प्रकृति और प्रत्यय का विचार किया गया है दोनों के विषय में। छंदसी अर्थात वर्ण उच्चारण विधि नहीं। व्रतम ज्ञानम, व्रत का ज्ञान कराता है। शिक्षा में क्या है? शिक्षा में हमें प्राप्त होता है वर्ण उच्चारण विधि, अर्थात ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर कौन सा सही बैठा है। ए सेकंड है, ए सेकंड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये तो बहुत आसानी से मिल गया हमें। कौन सा ऑप्शन हुआ? डी। फिर भी हम मिलान कर लेते हैं एक बार, देखिए थोड़ा मिलान कर लेते हैं हम एक बार। देखिए ए का हमारे पास आया था निरुक्त में क्या है? क्लिष्ट वैदिक पदों का निर्वचन किया गया है। 2 का ए बिल्कुल सही है। बी क्या था? व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय का विचार किया गया है। 3 सही है। छंद में क्या है? व्रत ज्ञानम है, अवश्य ही 4 ये रहा। सी का 4 और शिक्षा व्याकरण अर्थात डी का 1 है, डी का 1 ये रहा। इस तरह हम इनमें ऑप्शन सही चुनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? डी है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अधोलिखितेषु कस्य का प्रणेता, किसके कौन प्रणेता है, ये ध्यान देना है। समीचीनः चियताम, उचित क्रम से चुनिए आप, उचित चुनना है। देखिए वेदांग ज्योतिषम किसने लिखा है? वेदांग ज्योतिषम आचार्य लग्धम प्रणीतम है। ठीक है, आपको भी स्टार्टिंग में बहुत जब स्टार्ट हुआ था तभी ये क्वेश्चन आया था। निरुक्त आचार्य यास द्वारा रचित है। छंद सूत्र किसके द्वारा है? आचार्य पिंगल ने लिखा है। और अष्टाध्यायी आचार्य पाणिनि ने लिखी है। ऑप्शन कौन सा होगा? ए का है हमारा
सेकंड, देखिए ए का है हमारा सेकंड, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। डी कट गया है और सी कट गया है। फिर बी निरुक्त किसके द्वारा है? आचार्य, यस के द्वारा। बी का है वन, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये भी थोड़ा सा। छंदम, छंद किसके द्वारा है? छंद सूत्रम, छंद सूत्रम है आचार्य पिंगल के द्वारा। आचार्य पिंगल अर्थात सी का है थ्री, नहीं सी का है फोर, यहाँ पर फोर है ना, थ्री, ये कट गया है यहाँ से, सी का फोर और डी का क्या था? अष्टाध्यायी थ्री, आचार्य पाणिनि के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखितानां षड भाव विकाराणाम समीचीनम लक्षणम चिन्ह। यहाँ पर 6 भाव विकार में से जो भाव विकार दिए गए हैं उनका क्या चुनना है? आपको लक्षण चुनना है। देखिए सर्वप्रथम क्या है? जायते। जायते का लक्षण क्या है? आप सभी को ज्ञात होगा। जायते अर्थात पूर्वभास्यादिम आचष्टे ना अपर भावम आचष्टे। ये क्या है? जायते। अस्ति, अस्ति क्या है लक्षण? अस्ति का लक्षण क्या दिया गया है? इत्येष्व शब्दः उत्पन्नस्य सवस्यावधारणम तन्मात्रम ब्रवीति। वृद्धते, वृद्धते क्या है? इत्येषु शब्दः स्वीशामंगानां शिरोग्रीवा बाहुद्रादीनाम अभ्युच्य ब्रवीवति। ठीक है, और विनिश्यति नष्ट हो जाना। इत्येष शब्दः अपर भाव स्यादिम आचष्टे पूर्व भावम आचष्टे। ये क्या है? सही हमने समीचीन लक्षण चुना है। अब हमें देखना है जो ए है उसका 2 है, बी है, बी का 1 है। पहले हम यही ध्यान देते हैं। देखिए सही क्या है? ए का हमारा है 2, ए का 2 ये रहा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बी का है हमारा 1, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ऑप्शन थोड़े हार्ड दिए गए हैं। वृद्धते, लेकिन हमें सभी पता है वृद्धते। सी का है हमारा 4, सी का 4 ये रहा यहाँ पर। इसी तरह डी का क्या है? 3 है, डी 3, अर्थात ऑप्शन बी क्या है? सही है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। चत्वारि पदजातानि समीचीनम योजयत। हमें क्या करना है? उचित मिलान करना है चारों पदों का। ठीक है, भाव प्रधानम, भाव प्रधान क्या है? आख्यात। सत्व प्रधान नाम है, सत्व प्रधानानि नामानि, तो सत्व प्रधान नाम। उच्चावचेष्ण अर्थेषु नियन्ति निपात। आख्यात्मु ग्रहय तस्मै वार्त विशेष्य सृजन्ति उपसर्गा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ध्यान देते हैं। देखिए हमारा जो भाव प्रधानम आख्यात, ए का है हमारा 2 ये रहा, यहाँ पर ये रहा, अर्थात डी भी कट गया है और सी भी कट गया है। ए का है 2, बी का क्या था? नाम है, सत्व प्रधान 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। सी का था हमारा 4th निपात। ठीक है, सी 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, ये दोनों ये तीनों कट गए हैं, तो ऑप्शन सही कौन सा है? बी है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पंचविधिषु निरुक्तस्य कस्य किम उदाहरण। 5 विधि हैं जो यहाँ पर वर्णागम, वर्ण विकार, विपर्थ्य, 5 विधियों में से जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जैसे वर्णागम में निरुक्त में क्या उदाहरण दिया गया है, हमें वो ढूंढना है। चलिए ध्यान देते हैं। वर्णागम, वर्णागम किस में हुआ? वर्णागम का हमें पता है, जो निरुक्त में दिया गया है वो क्या दिया गया है? असुषेपणे आसत। इसमें वर्णागम हुआ है, अर्थात वर्ण का आगम हुआ है, आ गया है एक एक्स्ट्रा वर्ण। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्ण विकार। वर्ण विकार, वर्ण विकार का उदाहरण क्या दिया गया था? त्राजन, राजा, यहाँ पे क्या है? वर्ण का विकार हुआ है। ठीक है, विधि विदारणे बिंदु, ये किसका उदाहरण था? ये उदाहरण है वर्ण विपर्य का। गम धाते जगमतु, वर्ण लोप, वर्ण का लोप हो गया है। इस तरह हमें ध्यान रखना है। ए का ऑप्शन कौन सा है? 3, बी का है हमारा, बी का है 4, चलिए इतना ही ध्यान रखते हैं।
ए का है हमारा 3 और बी का है 4। ए का 3 और बी का 4 ये रहे, यहाँ पर भी है और सेम, मतलब ये नहीं है और ये नहीं है। ऑप्शन देखते हैं पीछे। और हमारा जो सी था, सी के लिए क्या आया था हमारा? अशुक्षेपणी आस्थित किसका था? वर्णागम का, अर्थात सी का 1 है। देखते हैं सी का 1 कहाँ पर है? ये रहा सी का 1, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखिता नाम केन सह कस्य उपमा, किसके साथ किसकी उपमा दी गई है? ठीक है, किसके साथ उपमा दी गई है, किसकी? देखते हैं। शिक्षा, शिक्षा क्या है? घ्राण, शिक्षा को घ्राण कहा गया है। कल्प हाथ कहा गया है। व्याकरण मुख कहलाता है। निरुक्त श्रोत्र है। श्रोत्रम, श्रोत्र मतलब कान है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही बैठता है। देखिए शिक्षा हमारा घ्राण है, मतलब ए का 3 ये रहा, हमें मिल गया है उचित मिलान। सी मिल गया है क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ये तो इस तरह कट गया, तो सी ऑप्शन हो गया। फिर भी हम मिलान कर लेते हैं। कल्प का हस्त बी का 1 यहाँ पर सही है। व्याकरण मुख है, सी का 4 है, ये रहा। और डी निरुक्त किस क्या है? डी 2 है, ये रहा, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। स्थापना ए पदानाम निर्वचन विषय यास्काचार्य स्वच्छंद प्रवृत्तिशीलः दृश्यते। तस्य तर्क क्या है? स्थापना हमें ये दी गई है और तर्क क्या दिया? तस्य मते येन केन प्रकारेण निर्वचनम अवश्यमेव भवेत्। देखिए प्रथम हमारा क्या है, इसमें सत्य है, अवश्य ही सत्य है। और दूसरा तर्क जो दिया गया है वो भी सत्य है, अवश्य ही सत्य है। जब दोनों सत्य है तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? देखिए ए सत्यम आर असत्यम, ये तो ऑप्शन गलत है। ए असत्यम आर सत्यम, ये भी ऑप्शन गलत है। हमारे उभय दोनों सत्यस्तः, अर्थात आर और ए उभय सत्यस्तः, दोनों ही सत्य है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। षडंगेषु व्याकरण प्रधानम, व्याकरण प्रधान है, प्रधान है व्याकरण, अवश्य ही प्रधान है व्याकरण 6 अंगों में। अस्मिन् वर्ण उच्चारण विधि वर्णितः, इसमें वर्ण उच्चारण विधि वर्णित है, वर्णों के उच्चारण की विधि व्याकरण में वर्णित है, ये तो असत्य है, राइट, ये सत्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा? स्थापना सत्य है, ए सत्यम और आर असत्यम, ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। स्थापना कल्प सूत्रेषु वैदिक क्लिष्ट पदानाम निर्वचनम अस्ति, क्लिष्ट पदों का निर्वचन किया गया है कल्प सूत्र में? नहीं, वो तो निरुक्त में किया गया है, अर्थात ए असत्य हो गया है। तर्क देखते हैं। कल्प सूत्राणि चतुर्धा विभज्यन्ते, अवश्य ही 4 प्रकार में बांटे गए हैं। क्या है? ए असत्यम और बी सत्यम, ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी सत्य हो गया है, बी सही हो गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। स्थापना वर्णोच्चारणादि विधि ज्ञान मंत्रेण न शक्यो वेदानाम विशुद्ध पाठः, और तर्क क्या दिया गया है? अतः वेद पुरुषस्य नेत्र रूपेण शिक्षा वेदांग स्वीक्रियन्ते, ये क्या दिया है? इसमें तर्क दिया है। क्या ये सत्य है दोनों? नहीं, क्यों नहीं है? ए सत्य है परंतु जो तर्क दिया गया है वो गलत दिया गया, अतः ऑप्शन ए सही होगा, ए सत्य है और आर असत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। स्थापना नामना चत्वारो अर्था भवन्ति, नाम के क्या है? 4 प्रकार नाम, जो नाम बताए गए वो 4 अर्थों में बताए गए। ठीक है, ये तो सत्य है, राइट। तर्क क्या देते हैं? तेषु द्रव्यस्य प्रधानता अस्ति, उनमें जो द्रव्य है उसकी प्रधानता है? नहीं, राइट, ये तो असत्य है, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सत्य है परंतु जो तर्क है वो असत्य है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।